लेंगे। गजे सिंह जी के बाद गजे सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी किन्हें बनाया? जसवंत सिंह जी को। ठीक है, तो अपने अगले राजा जसवंत, ठीक है, देखो अब इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1638 ईस्वी के अंदर ये राजा बने और 1678 ईस्वी तक बने रहे। 1638 से लगाकर 1638 से लगाकर कब तक? 1678। कितने साल? कितने साल? हाँ, तो 40 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। कहा जाता है कि जब इनके पिता की मृत्यु हुई गजे सिंह जी की, उस समय ये बूंदी गए हुए थे। कहां पर गए हुए थे? बूंदी। किस लिए? किस लिए गए हुए थे बूंदी? घूमन वास्ते? अरे नहीं रे, वो बूंदी गए हुए थे, इनका विवाह हो रहा था। क्या हो रहा था? विवाह हो रहा था। दोनों भाइयों के विवाह कहां पर हुए? बूंदी में हुए थे। ठीक है, तो याद रखना, कहा जाता है दक्षिण भारत अभियान के अंदर बुरहानपुर के अंदर जब गजे सिंह जी की मृत्यु हो जाती है तो ये बूंदी में थे। कहां पर थे? बूंदी में। और इनकी उम्र बताई जाती है मात्र 11 वर्ष। कितनी बताई जाती है? 11 वर्ष। इतिहास के अंदर लिखा जाता है कि 1628 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। 2838। ठीक है, 2838 देख लीजिए, पाची मिला ले। 11 वर्ष इनकी राज्य अभिषेक के समय क्या थी? उम्र थी। राज्य अभिषेक के समय इनकी क्या थी? उम्र थी। अब कहा जाता है उस समय ये बूंदी गए हुए थे। कहां पर गए हुए थे? बूंदी गए हुए थे। इनका विवाह हो रहा था। उन्हें उसी समय खबर मिली कि पिता की मृत्यु हो गई। तो कहा जाता है कि उन्हें उसी समय शाहजहां के द्वारा कहां बुला लिया गया? कहां बुला लिया गया? दिल्ली बुला लिया गया। कहां पर बुला लिया गया? दिल्ली, मतलब आगरा बुलाया गया। कहां पर बुलाया गया? आगरा बुलाया गया। और उनका कहा जाता है आगरा के अंदर राज्य अभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक कहां पर हुआ? 11 वर्ष की उम्र में आगरा के अंदर इनका राज्य अभिषेक हुआ। किनका? जसवंत सिंह जी का। जसवंत सिंह जी थोड़े बड़े हुए अपना, भाई कहा जाता है उस समय बड़े छोटे थे, तो इसीलिए मारवाड़ का जो राजकार्य था वो राज सिंह कुपावत को सौंपा गया। ये छोटे थे शुरुआत में, तो इनका संरक्षक किसे बनाया गया? संरक्षक बनाया गया राज सिंह कुपावत को। किनको बनाया गया? राज सिंह कुपावत को। इनका राज सिंह कुपावत को इनका बना दिया गया संरक्षक। कुपावत को इनका संरक्षक बना दिया गया। संरक्षक बनाने के बाद इन्होंने, कहा जाता है 1940 के अंदर, मतलब 1640 ईस्वी के अंदर इन्होंने अपना राजकार्य अपने हाथों में लिया। राजकार्य किसके हाथों में लिया? अपने हाथों के अंदर राजकार्य लिया और अपना कार्य करने लगे। और 1640 के अंदर इनका विधिवत रूप से मारवाड़ में वापस राज्य अभिषेक हुआ। विधिवत रूप से मारवाड़ का क्या हुआ? वापस राज्य अभिषेक हुआ। और कहा जाता है धीरे धीरे भाई शाहजहां के विश्वास पात्र बने। शाहजहां ने, कहा जाता है 1645 ईस्वी के अंदर इन्हें आगरा का कार्यभार सौंपा। किनो कार्यभार? आगरा का कार्यभार, पूरा आगरा इनके हवाले कर दिया। आगरा का क्या सौंपा? कार्यभार सौंप दिया। किनको? जसवंत सिंह जी को सौंप दिया। ठीक है, शाहजहां से रिश्ते अच्छे थे। शाहजहां से रिश्तों में किसी तरीके की खटास थी नहीं। शाहजहां से रिश्ते अच्छे चल रहे थे। फिर कहा जाता है 1648 ईस्वी के अंदर इन्हें दूर दूर अभियानों पर भेजा जाने लगा। और मुख्यतः इनको दक्षिण भारत के अंदर केंद्रित किया गया। किनको? जसवंत सिंह जी को। कि कौन सा हिस्सा आपको संभालना है? जसवंत सिंह जी को। ठीक है, अब कहा जाता है कि 1657 ईस्वी के आसपास अब एक युद्ध हुए। देखो, एक युद्ध हुई। एक युद्ध को ध्यान देना जरूरी है। 1658 के अंदर भाई अपना कार्यभार आराम से चला रहे थे। शाहजहां और इनके रिश्ते मजबूत थे, किसी तरीके की कमी थी नहीं। कहा जाता है मारवाड़ के अंदर अपने कार्य करवाना शुरू किए। भाई इस दौरान इन्होंने जसवंत सागर का निर्माण करवाया। क्या सागर बनायो? जसवंत सागर बनाया। अपने ग्रंथ लिखे, अपनी किताबें लिखी। आनंद विलास नाम का एक ग्रंथ लिखा। आनंद विलास नाम का ये क्या लिखा? ग्रंथ लिखा। इस तरीके से जीवन अच्छा गुजर रहा था। अब एक घटना घटित हुई दिल्ली के अंदर। कहा जाता है दिल्ली के अंदर बात है 1658 ईस्वी की।
1658 ईस्वी के अंदर शाहजहां को कैद कर लिया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के पुत्रों द्वारा। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को कैद कर लिया गया। वास्तव में कैद नहीं किया था। क्या है देखो, औरंगजेब सबसे छोटा था अपने भाइयों में। शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र बताए जाते हैं। सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। क्या नाम था? दारा शिकोह। ये औरंगजेब के भाई, ये शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। उसके बाद सूजा, उसके बाद मुराद और उसके बाद औरंगजेब। उसके बाद कौन थे? औरंगजेब। ठीक है, ये 4 पुत्र थे और अपने चारों में से सबसे छोटा था कौन? औरंगजेब। लेकिन इन चारों में सबसे महत्वाकांक्षी था, राजगद्दी को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार था औरंगजेब। तो कहा जाता है शाहजहां अपने बाद अपने राजा बनाने वाले थे किसको? दारा शिकोह को। सर्वाधिक भाई शाहजहां का स्नेह था किसको लेकर? दारा शिकोह के पास। तो कहा जाता है शाहजहां आगरा के किले के अंदर थोड़े बीमार थे, तो दारा शिकोह उनकी देखभाल कर रहे थे। तो दारा शिकोह जब देखभाल कर रहे थे, औरंगजेब सेना की लेकर तैयारी कर रहे थे। औरंगजेब को पता था मुझे अपने भाइयों को पराजित करके ही दिल्ली के सिंहासन पर पहुंचा जाता है, हजारों कत्ल करने के बाद मुझे ये सिंहासन नसीब होगा। तो कहा जाता है औरंगजेब ने तैयारी शुरू कर दी। इधर दारा शिकोह अपने पिता के देखभाल में लगे हुए थे। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने धीरे धीरे अपने भाइयों की हत्या करनी शुरू की। किसी को जहर दे दिया, किसी को कांच घोलकर पिला दिया। ठीक है कि नहीं? किन तरीके कि नहीं, नाडीर पाड़ मातू उबो रहे लार गुलका दिया। इस तरीके से पहाड़ों से, मतलब किसी भी तरीके से शिकार के बहाने ऐसे करके सभी भाइयों की हत्या करवा दी। दारा शिकोह समझ गया कि ये चाल किसकी है। समझ में दावे से ठा पड़े कौन कोई चीज भाई घटना घटित होवे जन ठा पड़े कौन ही। घर में रोजीना अगर मिर्चों तेज हों डूब जा सब्जी में तो हिंट तो हम ही जाए। ठीक है भाई, थे नहीं हम जो तोर पापा हम ही जाए। ठीक है कि हमें पीर भेजनो टाइम आ गो। ठीक है, ऑटोमेटिक के 4 दिन फिर ना आ जाओ भाई, थे वो इशारो नहीं हम सको पर पापा हम जाया करे। ठीक है, कौन भाई विजय अनुभवी आदमी आप बराबर। ठीक है, देखो हम जो देखो अटीने तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। क्या हुआ? उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, जिसे कहा जाता है धर्मत का युद्ध। कहीं क्या करे? धर्मत का युद्ध। कहीं क्या करे इन्हें? धर्मत का युद्ध। ये कब हुआ? 1658 ईस्वी को। कब हुआ? 1658 ईस्वी को। इसके अंदर कहा जाता है अब मारवाड़ के जो राजा थे वो किसके प्रति वफादार थे? शाहजहां के प्रति। ठीक है, शाहजहां इस युद्ध में देखे अप्रत्यक्ष तौर से किन की तरफ से लड़ रहे थे? शाहजहां तो बीमार थे, लेकिन शाहजहां के जितने भी विश्वास पात्र थे वो दारा शिकोह के साथ थे। तो कहा जाता है कि जसवंत सिंह जी इस युद्ध के अंदर दारा शिकोह की तरफ से लड़े। किसकी तरफ से लड़े? दारा शिकोह की तरफ से लड़े। धर्मत का युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह क्या होता है? पराजित हो जाता है। दारा शिकोह क्या होता है? पराजित हो जाता है। अब दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहे थे जसवंत सिंह। कहा जाता है जसवंत सिंह युद्ध में घायल हो जाते हैं और घायल जसवंत सिंह को राठौड़ी योद्धा बचाकर कहां पर लेकर आ जाते हैं? मारवाड़ लेकर आ जाते हैं। मारवाड़ लेकर आ जाते हैं। मारवाड़ जब लेकर आते हैं तब कहा जाता है जसवंत सिंह की एक पत्नी थी, बूंदी के अंदर विवाह हुआ था। बूंदी में हाड़ा राजा हैं। ठीक है, तो कुछ किताबें हाड़ी रानी लिखते हैं और कुछ किताबें उदयपुरी रानी लिखते हैं, क्योंकि नजदीक होने के कारण भीलवाड़ा तक जो प्रदेश होता वो पूर्व और पूर्व किन्ना होता भाई मेवाड़ रे अंडर में आ तो कुछ ठीक है हिस्सा। तो कुछ उदयपुरी रानी लिखते हैं, कुछ हाड़ी रानी लिखते हैं। कहते हैं इस धर्मत के युद्ध के अंदर जब जसवंत सिंह घायल होकर मेहरानगढ़ पहुंचे तब रानी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। क्या कर दिया? दरवाजा खोलने से मना कर दिया कि उन्होंने कहा भाई ऊपर किले से ऊपर खड़े होकर कहा कि या तो राजपूत युद्ध के अंदर शहीद होते हैं, ठीक है, या फिर राजपूत जीत कर आते हैं। हे राठौड़ी वीरों, ये राजा नहीं हो सकते। ठीक है, ये मेरा भ्रम है। राजपूत कभी भी युद्ध से खाली हाथ नहीं लौटते, या तो विजय होकर आते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये राजा साहब नहीं हो सकते, कोई भ्रम है। मेरी चिता तैयार करो, मैं सती होऊंगी। क्या होंगी? और रानी ने अपनी चिता तैयार कर ली सती होने के लिए। सती होने की तैयारी की, बड़ी मुश्किल से
रानी की सासू माँ ने उनको समझाया, यानी जसवंत सिंह जी की माता जी ने उनको समझाया। समझाने के बाद भी रानी का क्रोध शांत नहीं हुआ और राजा महाराजा सोने के थालों में भोजन करते थे, लेकिन रानी ने लकड़ी के थालों में भोजन परोसा। ठीक है, किन में परोसा? लकड़ी के थालों में भोजन परोसा था। ये एक कहानी बताई जाती है। इस युद्ध में लौटने के बाद पचर राजा साहब पाचा समझाया कि रानी जी मैं बदलो ले कौन ले बदलो ले पाची शक्ति संगठित कर परा। ठीक है, जिन टाइम पट्टियों बिजी हैं ठीक हो जाई उन टाइम पाचो कौन ले अरे कहीं ले बदला लेंगे हम वापस। ठीक है, उनसे। और कहा जाता है वापस दारा सिको भी उस समय बच गए। दारा सिको ने अपनी शक्ति को संगठित किया और 1559 के अंदर एक फिर युद्ध हुआ। ये औरंगजेब का अंतिम उत्तराधिकारी युद्ध था। इसमें दारा सिको की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। बचे कुछ सैनिकों के साथ युद्ध किया और युद्ध कियो। ये है जाजाऊ का युद्ध। क्या युद्ध? जाजाऊ का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध किया। इस युद्ध के अंदर वापस कहा जाता है दारा सिको ने सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी? जसवंत सिंह से सहायता मांगी। लेकिन जसवंत सिंह जी ने क्या किया? इस मना नहीं किया। उन्होंने क्या किया? देखो, ये सहायता करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन कहा जाता है उस समय राजा जय सिंह थे, आमेर के राजा जय सिंह। उन्होंने जसवंत सिंह को समझाया कि भाई दारा सिको तो वैसे भी खत्म हो चुका है, आप तो दिल्ली के तख्त के गुलाम हो, वर्तमान में भाई आप दिल्ली के तख्त के वफादार हो। अब दिल्ली के तख्त पर तो औरंगजेब बैठा है, तो वास्तव में आपकी विश्वास पात्रता किसके प्रति होनी चाहिए? औरंगजेब के प्रति। लेकिन जसवंत सिंह जी ने कहा अभी उस तख्त पर कोई नहीं है, न तो दारा सिको है न औरंगजेब है, दोनों उत्तराधिकारी युद्ध कर रहे हैं। इसलिए जसवंत सिंह जी इस युद्ध में शामिल नहीं हुए। इस युद्ध में शामिल, दूसरे युद्ध में शामिल नहीं हुए। इसमें भी औरंगजेब विजय हुआ और दिल्ली का राजा बना। अपने पिता को पकड़कर आगरा के किले में और भाई को पकड़कर काकनवाड़ी के किले में। और प्रश्न घनी बार पूछा करे। ठीक है, दारा सिको को काकनवाड़ी के किले में कैद किया गया। काकनवाड़ी के किले में की जगह कैद करिया और काकनवाड़ी को किलो अलवर में आयोडो है। की जगह आयोडो है? अलवर में आयोडो है, याद रखो। दारा सिको को औरंगजेब ने पकड़कर कहां पर कैद किया? काकनवाड़ी के किले में। और काकनवाड़ी का किला कहां पर है? अलवर के अंदर है। याद रह जाए, दारा सिको को वहां पर कैद कर दिया गया था। अब देखो, अब बन गया औरंगजेब राजा। कौन बन गया? औरंगजेब। अब औरंगजेब और जसवंत सिंह जी के रिश्ते कैसे होंगे, उस परिस्थिति को समझने का प्रयास करो। एक बार जसवंत सिंह जी इनके खिलाफ लड़ चुके हैं। शाहजहां से तो रिश्ते अच्छे थे, लेकिन औरंगजेब से रिश्ते अच्छे होने की बात दिखती नहीं। तो औरंगजेब ने इनको मुश्किल अभियान पर भेजना शुरू किया। कहां पर भेजना शुरू किया? मुश्किल अभियान पर भेजना शुरू किया। और कहा जाता है ज्यादातर अब से इसके बाद 1660 के बाद औरंगजेब ने जसवंत सिंह जी को हर दक्षिण भारत अभियान के अंदर भेजना शुरू कर दिया। लेकिन दक्षिण भारत अभियान के अंदर इन्हें ज्यादा सफलता मिली नहीं। 1665 रे महीने पुरंदर संधि हो जावे। ठीक है, तो 1660 रो टाइम आ गो, यानी मिर्जा राजा जय सिंह का प्रभाव बढ़ा और मारवाड़ का प्रभाव धीरे धीरे क्या करने लगा? घटने लगा, क्योंकि औरंगजेब और इनमें बनती नहीं थी आपस में। ठीक है, तब कहा जाता है जसवंत सिंह जी ने मारवाड़ में धार्मिक कार्य करना शुरू किए। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि औरंगजेब था कट्टर मुस्लिम शासक। ठीक है, जबकि जसवंत सिंह जी का हिंदू धर्म के प्रति लगाव था। लगाव कैसे समझ सकते हैं? देखो कि जसवंत सिंह जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था जसवंत दे, एक करमेती थी और एक थी जसवंत दे। कहा जाता है जसवंत सिंह जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था जसवंत दे। कई नाम तो जसवंत दे। जसवंत दे ने मारवाड़ के अंदर बड़े कार्य करवाए। ठीक है, आज जोधपुर में रोडवेज रुकनो सब बड़ो स्टैंड की हो और रायका बाग है कि रायका बाग है। ठीक है, ए मतलब देवासी समाज वाले ये मुद्दा उठा रहे हैं कि वो रायका बाग है। किनो बाग है? राय। अरे सही में उठा रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलना हूँ। ठीक है, कि मुद्दा उठा रहे हैं रायका बाग है। ठीक है ना, एक शब्द है रायका बाग। वो रायका अगर भेड़ो है तो रायका रो मतलब तो वे देवासी समाज। ठीक है, और राई है खाली रायका बाग, तो राई तो आया करे खाऊनाड़ी। तो वास्तव में है क्या? तो जसवंत दे ने कहा जाता है उस समय अपने लिए रायों का बाग लगाया। कीड़ो बाग लगायो? कहा जाता है मारवाड़ के अंदर राई का बाग बनाया। क्या बनाया? क्या नो बाग बनाया रे? हो मिसरी को बाग लगा दे रसिया,
नींबरी नींबोड़ी माने खारी लागे। आहा मारवाड़ी गीत आनंद आ जा बोली जी फोर हो जा तालियां भी बजाओ है उधार वाली तालियां बजा दो ऐसा ऑन करे बजानी तो हावड़ बजानी ठीक है हावड़ बजाओ ठीक है अटिन देखो नहीं बजाओ जी मैं नागिन डांस कराऊंगा अटिन अलग देखो हम जो तो राई का बाग बनाया क्या बनाया हाँ एक जोधपुर के अंदर कल्याण सागर बनाया क्या बनाया कल्याण सागर का निर्माण करवाया याद रह जाए। इधर कहा जाता है आगरे के अंदर जसवंत सिंह जी ने एक कचेड़ी बनाई ठीक है जहां पर जसवंत सिंह जी की छतरी बनी हुई है क्या बनी हुई है अमर सिंह जी की छतरी कहां पर है नागौर के अंदर है कहां पर है नागौर के अंदर और इनकी छतरी बनी हुई है आगरा के अंदर जिसे मतलब न्याय के लिए कचड़ी बनाई थी तो ऐसे भी कहा जाता है न्याय की कचड़ी ठीक है वो जसवंत सिंह जी की कचड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई वो उन्होंने आगरा के अंदर बनाई थी। तो इन्होंने अपने कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि औरंगजेब कट्टर था और इन्होंने मतलब मंदिर वगैरह इनको सुरक्षा प्रदान करनी शुरू की। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया इन्होंने मंदिरों को जोड़ने का आदेश दिया। ऐसे करके धर्म के नाम पर टकराने लग गए दोनों कौन जसवंत सिंह जी और औरंगजेब टकराने लग गए। तो औरंगजेब ने कहा और दूसरा कारण बताते हैं कि दक्षिण भारत अभियान में जसवंत सिंह जी को थोड़ी ज्यादा मतलब सफलता नहीं मिली इसलिए औरंगजेब ने इनकी नियुक्ति कहा जाता है काबुल कर दी। कहां पर कर दी काबुल कर दी इनकी नियुक्ति और काबुल में वहां पर पिंडारियों से परेशान थे मुगल किनसे परेशान थे पिंडारी एक बड़ी भयंकर जाति थी खूंखार जाति थी ठीक है देखी वीर है पिंडारी वीर जोधपुर में शूटिंग हुई सलमान खान वाली फिल्म तो पिंडारी कहा जाता है एक भयंकर जनजाति थी। तो पिंडारियों का दमन करने के लिए कहां पर भेजा काबुल में भेजा वहां कहा जाता है और काबुल से कहा जाता है वहां उन्हें गहरी चोट लगी और वहां पर कहा जाता है काबुल के अंदर एक जगह है जमरूद वहां पर जसवंत सिंह जी की क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है जसवंत सिंह जी की क्या हो जाती है मृत्यु। कहा जाता है काबुल से ये अनार लाए क्या लाए अनार लेकर आए और उन अनारों को लाकर जोधपुर में इनके जो माली थे पर्सनल माली उतावरा ठीक है गहलोत जाति से थे उन माली को लाकर वो अनार दिए और कागर में इन्हें अनार पाया कहां पर पाया कागा कागा काग भुसंडी नामक ऋषि की तपोभूमि होने के कारण से कागा कहा गया और आप और हमें मेड़ो बरीजिया करे कागेरो मेड़ो ठीक है। तो देखो तो वहां पर कहा जाता है अनार बाया और कागा के अनार मिठास के कारण पूरे भारत में उस समय प्रसिद्ध थे उस समय मिठास के कारण पूरे भारत में क्या थे प्रसिद्ध थे। तो अब इतिहास देख जो तो जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जावे की जगह मृत्यु होगी काबुल में जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है काबुल की जगह कौन सी जमरूद कौन सी जगह काबुल जमरूद के अंदर 1678 ईस्वी के अंदर इनकी क्या हो गई मृत्यु इनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर पिंडारियों से संघर्ष करते हुए किनसे संघर्ष करते हुए पिंडारियों से संघर्ष करते हुए। अब देखो जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई कहा जाता है उस समय जसवंत सिंह जी की कोई संतान नहीं थी। औरंगजेब को इसका फायदा मिल गया जब जसवंत सिंह जी की मृत्यु हुई तब कहा जाता है औरंगजेब बड़ा प्रसन्न हुआ 2 बार हंसा हा 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 2 बार हंसा और बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर उसने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। क्या कहा ठीक है यानी मेरा धर्म विरोधी था जो मुझे मारवाड़ में मेरे धर्म को स्थापित करने से रोकने वाला राजा था अब वहां पर मुझे इस्लाम धर्म स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। अब मारवाड़ के अंदर इस्लाम धर्म की पताकाएं लहराएगी यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का हो गया। यानी जिनका भाई कुफ्र या काफिर कह दो जो भाई ये मानते हैं मुस्लिम धर्म के अंदर उनके धर्म के अलावा जो भी लोग हैं वो सारे काफिर हैं वो सारे क्या हैं काफिर दूसरे धर्म की। तो इन्होंने उनके लिए कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ क्या हो गया इस्लाम का घर हो गया। यही बात औरंगजेब की बेगम को पता चली तब उन्होंने कहा था कि आज बादशाह का एक स्तंभ ढह गया बादशाह का एक स्तंभ क्या हुआ ढह गया जिसने कभी अपनी भाई वफादारी का हर समय जिंदगी भर जिसने वफादारी का पालन किया जिसने कभी मुगलों का विरोध नहीं किया हमेशा समझदारी के साथ कार्य किया आज वो एक स्तंभ क्या हुआ ढह गया। ये अलग अलग कथन थे औरंगजेब और औरंगजेब की बेगम के ठीक है। देखो हर तक हम अब काबुल के अंदर मृत्यु हो गई किन की
इनकी मृत्यु हो गई, जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई। इनकी कहा जाता है उस समय 2 पत्नियां थी, 2 रानियां थी जो गर्भवती थी। 2 रानियां कहा जाता है इनकी उस समय गर्भवती थी, कोई जीवित कोई संतान थी नहीं, इसीलिए कहा जाता है औरंगजेब ने ये जो मारवाड़ था, ये औरंगजेब यहाँ पर दिल्ली में औरंगजेब ने ये मारवाड़ कुछ निश्चित रुपयों के साथ अमर सिंह राठौड़ के भतीजे होते हैं, ठीक है, उनको दे दिया, यानी इंद्र सिंह को दे दिया। किनको दे दिया? इंद्र सिंह को दे दिया क्या? मारवाड़। क्या दे दिया? मारवाड़ की जागीर, क्योंकि जीवित तो उत्तराधिकारी कोई है नहीं, इसलिए औरंगजेब ने कहा ये खालसा क्षेत्र है और खालसा क्षेत्र पर केंद्र का अधिकार होता है। आज भी आप गाँव रे मैंने जी आगू वाली जमी हुए नहीं जिनमें किनो अधिकार नहीं है, बिनमा तो सरकार रो अधिकार है। किनो अधिकार है? सरकार रो अधिकार है। तो खालसा क्षेत्र रो मतलब होयो केंद्र रे अधीन आने वाली भूमि। आज भी होया करे केंद्र शासित प्रदेश, जब मुख्यमंत्री भी नहीं होवे केंद्र ही दा बर्मा से शासनकारी, जिन्हें तो आप केंद्र शासित प्रदेश क्या हो। कितना है भारत में? कितना है केंद्र शासित प्रदेश? 8 है। राजस्थान रो कोई है? राजस्थान में 8 केंद्र शासित प्रदेश में। राजस्थान रो तो कौन कोई जगह के भाई राजस्थान की कोई ऐसी जगह जिसके में केंद्र रो राज है वो नहीं। राजस्थान में मुख्यमंत्री है पर, ठीक है, बैठा है और मैं तो कहूँ बैठा रहे और भी कई साल जीवित रहे। एक तो रिकॉर्डिंग होवे है हमार कोई एक पार्टी पक्ष रो बना दे, मुझे पार्टी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई नेड़ो कोई लेनो देनो नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। देखो हम तो देखो हमार कोई एक पार्टी स्थापित हो जाए, अगर कोई उल्टो सीधो कहीं देखो तो काबुल में उनकी एक भी मतलब उनकी 2 पत्नियां थी, उस समय गर्भवती थी। एक का नाम आता है जादम, इन्हें जादम कहा जाता है या जसवंत दे कहा जाता है, जसवंत दे, याद रखना जादम। और दूसरी थी नरुकी, कहीं नाम हो तो जादम व नरुकी, 2 पत्नियां गर्भवती थी। अब कहा जाता है कि इन्होंने ये गर्भवतियां थी और काबुल से वापस लौट रहे थे, काबुल से वापस लौट रहे थे। जितने भी जसवंत सिंह के विश्वास पात्र व्यक्ति थे वो सारे वापस लौट रहे थे, जसवंत सिंह जी के जितने भी। और इधर औरंगजेब को ये बात पता चल गई। औरंगजेब ने तो पहले सोचा, वचन दे दिया इंद्र सिंह को कि मैं आपको क्या दे दूंगा? मारवाड़। और अब औरंगजेब को पता चलता है कि जसवंत सिंह जी की पत्नियां गर्भवती हैं, ठीक है, उनके कोई उत्तराधिकारी भी उत्पन्न हो सकता है। और कहा जाता है रास्ते में इन्होंने कुछ संतान को जन्म दिया, 2 संतान को जन्म दिया। जसवंत सिंह जी के 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम है अजीत सिंह जी, अजीत सिंह एक का नाम, ठीक है, और दूसरे का नाम था क्या? दूसरे का नाम क्या था? दल थम्बन बताया जाता है, ठीक है, दल थम्बन। ये 2 पुत्रों को जन्म दिया किसने? किसने? अब कहा जाता है इनकी तो रास्ते में मृत्यु हो गई, इनकी तो रास्ते में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और एकमात्र पुत्र जिंदा बचे कौन? अजीत सिंह, ठीक है। अब कहा जाता है राठौड़ी जो सरदार थे, औरंगजेब ने इनको बुलावा भेजा, ये आ रहे थे मारवाड़। औरंगजेब ने बुलावा भेजा कि मारवाड़ मत आओ, सीधे कहाँ चले आओ? दिल्ली। कहाँ चले आओ? दिल्ली। और औरंगजेब के भाई दिल्ली चले आओ, मैं उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा, यहाँ राज्य अभिषेक होगा और फिर चले जाना कहाँ पर? मारवाड़। औरंगजेब की एक चाल थी कि जैसे ही ये दिल्ली पहुंचेंगे हम इनकी हत्या करवा देंगे। इनकी क्या करवा देंगे? हत्या। तो औरंगजेब इनको बुला लेता है सीधे के सीधे कहाँ पर? दिल्ली। दिल्ली बुला लिया और दिल्ली बुलाकर रूप सिंह की हवेली के अंदर इनको रखा गया। रूप सिंह की हवेली के अंदर इनको रखा गया। अब कहा जाता है अजीत सिंह जी, छोटे से अजीत सिंह जी की माता जी और जसवंत सिंह जी के विश्वास पात्र व्यक्ति, जिसमें वीर दुर्गादास राठौड़, ठीक है, हाँ, जिसमें गौरा धाय, वीर दुर्गादास राठौड़, मुकुल चंद खींची और भी मुकुल चंद चौहान और भी अनेक सरदार थे, राठौड़ी सरदार, ठीक है, जो वहां पर सारे हैं। और अजीत सिंह जी को यहाँ पर ठहरा दिया गया है, ठीक है। अब कहा जाता है एक किताब है जिस किताब का नाम है दिलखुश नामक। एक किताब रो नाम है दिलखुश, कहीं नाम है किताब रो? अब दिलखुश नामक किताब ये जिक्र करती है
कि औरंगजेब ने कई बार अजीत सिंह जी को ये कहा कि आप मुगल धर्म ग्रहण कर लो, आप मुस्लिम बन जाओ, मैं आपको मारवाड़ की रियासत क्या कर दूंगा, सौंप दूंगा। उनके माताजी पर प्रेशर बनाने लगे। इस तरीके से वीर दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है उस समय ये बात समझ गए कि औरंगजेब की नीत बिल्कुल अच्छी नहीं है, और कहा जाता है वहां से एक रात चोरी छिपे अगर औरंगजेब को पता चलता तो वो सबकी हत्या करवा देते। तो कहा जाता है कि वहां से वीर दुर्गादास राठौड़ ने एक रणनीति बनाई कि हम वो हमारे भाई मुगल सैनिक हमारी देख रेख करते रहते हैं, कुछ समय तो हम उन्हें मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन बाद में वो पता चलेगा तब हमारा पीछा होगा। तो वीर दुर्गादास राठौड़ ने कहा जाता है कुछ सरदारों के दल बनाए। क्या बनाए? अलग अलग दल बनाए कि हम यहाँ से दिल्ली से निकलेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे एक दल, और ऐसे टुकड़ों 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 में मारवाड़ तक सेना स्थापित कर दी। समझ में आयो? कहने का मतलब उन सैनिकों से मारना नहीं है, उनको सिर्फ रोकना है। भाई 1 घंटों की इलाड़ी टाइम खराब हुई जित में घना आगे निकल जाऊं, और हम सीधे के सीधे मारवाड़ पहुंचेंगे, वहां से इनको बचाने का प्रयास करेंगे। तब कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में एक योजना बनी। अब के अगर छोटे से बच्चे को नहीं देखेंगे, भाई जन्म होयडो हाथों हाथ, अगर उस बच्चे को नहीं देखेंगे तो सैनिक सीधे पीछा करने के लिए आ जाएंगे। तब कहा जाता है कि वीर दुर्गादास राठौड़ ने विनती की। तब कहा जाता है गोराधाय, तब कहा जाता है गोराधाय ने अपने पुत्र का, कहा जाता है बलिदान दिया। वहां पर गोराधाय ने अपने पुत्र को वहां पर सुलाया, और औरंगजेब के मुगल सैनिक आए, उन्होंने अजीत सिंह समझकर उनकी हत्या कर दी। कहा जाता है गोराधाय ने बलिदान देकर मारवाड़ के अंतिम चिराग अजीत सिंह को बचाने में मदद की। वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में छोटे से अजीत सिंह और रानी साहिबा को लेकर वहां से निकल पड़े, और उन मुगल सैनिक पीछा कर रहे थे। उनसे युद्ध करते करते किसी तरीके से वो पहुंच गए, कहां पर? मारवाड़ पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? मारवाड़। गोराधाय को जिस तरीके से पन्नाधाय ने अपने स्वामी के बच्चे को बचाने के लिए अपने बलिदान दिया था, उसी तरीके से गोराधाय ने भी मारवाड़ के चिराग को बचाने के लिए अपने पुत्र का त्याग किया। इसीलिए गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। मारवाड़ की पन्नाधाय। मारवाड़ में इस बलिदान के लिए इनके 6 खंभों की